तुम ब्राह्मणों की वजह से बने हैं अलग अलग धर्म। अगर कोई इसका जिम्मेदार है तो तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण। मुस्लिम धर्म भी ब्राह्मणों की वजह से बना है, ईसाई धर्म भी ब्राह्मणों की वजह से बना है, बौद्ध धर्म भी ब्राह्मणों की वजह से बना है। तुम ब्राह्मणों ने इंसानियत का खून कर दिया है और कहते हो कुछ शास्त्र संबंधित बातें करते, हम धर्म की बातें करते, सत्य की बातें करते। तुम्हारे नफरत की वजह से अलग अलग धर्म बने हैं। कुछ लोग ऐसे हैंगे जो कहते हैं कि शास्त्र में पढ़ लिख के बात करिया करो। अरे भाई, हमारे गुरु ही ऐसे हैंगे कि जो शास्त्र वास्त्र की बातों में उलझते नहीं हैं, जो कह देते हैं वही शास्त्र बन जाता है। और हम अपने अनुभव से कहते हैं, किसी शास्त्र के दम पर नहीं कहते, जो अनुभव करते हैं उस पर कहते, सुनी सुनाई बात नहीं कहते। जो हमारे गुरु हैं वो पूरा जांच पड़ताल करने के बाद ही कहते हैं। जितने भी महापुरुष हैं, मोहम्मद साहब हुए, कृष्ण हुए, भगवान बुद्ध हुए, इन्होंने क्या पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त किया है? किसी शास्त्र का अनुभव किया है? कबीरदास जी तो खुद अनपढ़ थे बेचारे, तो फिर उन्हें शास्त्र का ज्ञान कैसे हो गया? बताइए। उन्होंने जो कहा वही शास्त्र बन गया, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त किया था। मोहम्मद साहब अनपढ़ आदमी थे, उन्होंने कौन से शास्त्र में से ज्ञान प्राप्त किया? जो कहा वही शास्त्र बन गया। श्री कृष्ण ने भगवत गीता पहले से थी क्या? नहीं, जो कहा वो गीता जी बन गई। भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान पहले से था क्या? हाँ, था तो सही, लेकिन शास्त्रों में नहीं था। उन्होंने उसे प्राप्त किया, वही शास्त्र बन गया। और ये सबसे ज़्यादा हरामी तो ब्राह्मण समाज होती है, हैं? ये कथा वो कथा, आज तक पेट भरा रहा है उनका, सतयुग से लेके आज तक धंधा चल रहा है। और वो दूसरे समाज को अपने धंधे में शामिल नहीं कर सकते। वो उनको मार डालेंगे, काट डालेंगे, वो उनका इतना विरोध करेंगे कि आदमी पागल हो जाएगा। ब्राह्मण समाज की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ब्राह्मणों ने कुछ शास्त्र में अपने ढंग से कुछ भी कह दिया, जैसे कि ब्राह्मण हत्या महापाप है। ओ हो, महापाप, वारे महापाप। तो रावण कौन था? ब्राह्मण था, उसे क्यों मारा? क्रुद्धोन कौन थे? ब्राह्मण थे ना, उन्हें क्यों मार डाला? आपका धर्म तो ब्राह्मण वालों था, लेकिन कर्म तो आपके राक्षसों वाले थे, अधर्म पे चल रहे थे, तो मारना तो पड़ेगा ना। तो मैं कहता हूँ स्पष्ट रूप से कि अगर कोई ब्राह्मण है, कोई अत्याचारी है, कोई महादुष्ट आत्मा है, तो उसे मार देने में भी कोई पाप नहीं, कोई ब्रह्म हत्या नहीं होती। वो एक इंसान का दुश्मन होता है, पापी होता है, नीच होता है। ऐसे को चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई देवता भी हो, तो उसका वध कर देना चाहिए। यही धर्म है, यही शास्त्र है। इन ब्राह्मणों ने तो उसके नाम पर भी धंधा खोल दिया है जो अभी वास्तविक रूप में सबके सामने आया ही नहीं है, भगवान कल्कि। हाँ, जब भगवान कल्कि अभी मनुष्यों के सामने अभी प्रकट नहीं हुए, तो उनका मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? वो जब सामने आ जाएंगे तो खुद ही खुद भक्तजन उनका मंदिर बना देंगे। और उनसे शिक्षा प्राप्त करने की बात है, ना कि उनकी पूजा आराधना। आप लोगों को पता है, जब वो आएंगे तो दुष्टों का संहार करेंगे, तो क्या तुम बच जाओगे? अधर्म के मार्ग पे चल रहे हो तो तुम लाख गुना पूजा पाठ कर लो। अरे भले वो धरती पे है इस वक्त, लेकिन क्या उनका मंदिर अभी बनना आवश्यक है? क्या श्री राम का मंदिर राम जन्म के पहले ही बन गया था? कि कृष्ण जी का मंदिर कृष्ण जन्म के पहले बन गया था? कि भगवान बुद्ध का पहले बन गया था? तो फिर कल्कि का पहले क्यों बन गया? समझो इस रहस्य को। अभी से कमाई का धंधा चालू कर दिया। अरे धंधा करने वालों ब्राह्मण, तुम्हें मैं कहना नहीं चाह रहा, तुम्हें वो सजा देंगे भगवान कल्कि कि तुम्हारी आत्मा थर्राएंगी। तुमने बहुत गलत किया है मनुष्यों के साथ। उनके शास्त्र में उलझा उलझा के मनुष्यों की बुद्धि खराब कर दिए।
जब तो ये अलग अलग धर्म बने, तुम ब्राह्मणों की वजह से बने हैं अलग अलग धर्म। अगर कोई इसका जिम्मेदार है तो तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण। मुस्लिम धर्म भी ब्राह्मणों की वजह से बना है, ईसाई धर्म भी ब्राह्मणों की वजह से बना है, बौद्ध धर्म भी ब्राह्मणों की वजह से बना है। तुम ब्राह्मणों ने इंसानियत का खून कर दिया है और कहते हो कुछ शास्त्र संबंधित बातें करते, हम धर्म की बातें करते, सत्य की बातें करते। तुम्हारे नफरत की वजह से अलग अलग धर्म बने हैं। मूर्खों, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। और हर एक समाज को मौका दो शास्त्र में उतरने का। मैं तो कहता हूँ स्कूल में भी भगवत गीता जैसा शास्त्र होना चाहिए। भगवान बुद्ध की जो महिमा का गुणगान है उसकी पढ़ाई होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कुरान भी स्कूलों में उतरना चाहिए, ताकि हमें सारे धर्मों की पता रहे कि बात क्या है। तो हम निर्णय करेंगे कि हमें किसकी पूजा करनी है, किसकी आराधना करनी है। ना मुसलमान बनना, ना हिंदू बनना, ना फलाना बनना, ना ढीका बनना। केवल और केवल ज्ञान अर्जित करना है, वो कहीं से भी मिले, कहीं से भी मिले, गलत से गलत जगह से भी मिले, तो ज्ञान अर्जित होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी महापुरुष जन्मे हैं इस धरती पर, सभी ने कर्म बदलने की बात कही है, धर्म बदलने की बात कही नहीं है, किसी भी ने भी। आप लोगों ने उनके बाद ही अपना ये धर्म का धंधा चालू किया है। ब्राह्मणों की जगह अलग अलग पंथों ने कर दिया। आपको पता है आपने क्या गलती की? आपने सिर्फ एक ही गलती की कि आपने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को गुरु मान लिया, और यही सबसे बड़ी मूर्खता रही। जैसे कि भगवान राम का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, या उस ईसाई देवता का जन्म हुआ, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपने भक्ति पूजा आराधना कर दी। जैसे कबीर साहब का जन्म हुआ। भाई, इन महापुरुषों ने अपना अपना कार्य करके निकल गए, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु परंपरा वगैरह वगैरह चलाने की क्या ज़रूरत? वो तो समय समय पे अवतार लेते रहते हैं, जब समय आ जाता है तो वो स्वयं आ जाते हैं। तो फिर इन पाखंडियों की ज़रूरत क्या है हमें, इन ढोंगियों गुरुओं की? आपको पता है उनके द्वारा किए हुए कर्म द्वारा ये लोग अपना पेट भर रहे हैं, तो धर्म अधर्म कहाँ आ रहा है? इन पाखंडियों को जब तक हम नहीं हटा देते गुरु पद से, जब तक हमें प्रभु के दर्शन हो ही नहीं सकते। अब समझो इस चीज़ को। इंद्र भगवान एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, आप देख लेना शास्त्र उठा के। तो भाई, इंद्र भगवान एक ब्राह्मण है और एक देवता है, और जो इंद्र के भी ऊपर जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनके पास क्या घर नहीं? क्यों नहीं है उनके पास घर? भाई, महल क्यों नहीं है उनके पास? शेषनाग की छैया, कमल का फूल, और ऐसे ही कैलाश पर्वत पे बिठा दिया। क्या वो अपना घर बना के नहीं रह सकते थे? ऐसा नहीं है शास्त्र में। मतलब कुछ न कुछ मिस्टेक हुई है शास्त्र में, और ये पहले नहीं हुई है, ये अभी के कलयुग में हुआ है। कुछ पाखंडियों ने अपना प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए इस बेढंगे नाटक को कुछ अलग ढंग से पेश किया है। और जैसे मोहम्मद साहब भी बता गए थे ना मुसलमानों को, उसमें भी इन लोगों ने शायद कुछ हेरा फेरी की है। शायद इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं, लेकिन इन्होंने हेरा फेरी की है, कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मैं चाहता हूँ कि धर्म चाहे जैसा भी हो, हमें धर्म को नहीं कर्म को ध्यान देना चाहिए। इन लोगों ने जितने भी महापुरुष है इस धरती पे जन्म हैं, इनने एक ही सिखाई है कि कर्म अच्छे करो। इस जाय मोहम्मद साहब हुए, उन्होंने मूर्ति पूजा को क्यों बंद करवा दिया मालूम? ये पाखंडी महात्माओं के चक्कर में ये अधर्म पे अधर्म फैलाए जा रहे थे, वहाँ बेचारे लोग परेशान हो रहे थे इस वजह से। और मांस खाने की बात आती है तो मैं कहता हूँ शायद उस जगह अनाज नहीं उगता था, तो उन्होंने मोहम्मद साहब ने कहा कि चलो अनाज तो यहाँ हो नहीं रहा, तो इसलिए मांस खाना जायज़ बता दिया। तो भारत में तो हो रहा है ना अपना ये गेहूँ वगैरह वगैरह, तो तुम क्यों खा रहे हो भारत के लोग मांस? बताओ मुझे। अरे उस जगह ऐसी थी, मोहम्मद साहब ने कहा कि चलो ठीक है खाओ, मजबूरी में। अगर वहाँ पे भी गेहूँ आदि होते ना
तो वो ऐसा लिखते नहीं इस्लाम धर्म में कि मांस खाना जायज़ होगा। नहीं है भाई साहब, जायज़, जीव हत्या जायज़ है ही नहीं, किसी भी धर्म में नहीं है। लेकिन एक विवशता, एक मजबूरी हो जाता है। ईसाइयों के धर्म में वो ईसाई मर गया था, ईसा मसीह सूली पर लटक के उसके बाद ज़िंदा होकर आगा करे मैं तो ज़िंदा हूँ, अब तुम मेरा प्रचार प्रसार करो। तो प्रचार प्रसार किसका करना है? उसका नहीं, उसकी बातों का प्रचार प्रसार। ना कि आपको धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप हिंदू ही रहो, लेकिन उनकी बातों को अमल में लाओ। जैसे मोहम्मद साहब की बातों को अमल में लाओ। किसी का पसीना सूखने से पहले उसके पैसे दे दो, ये अमन ईमान लाओ, ईमानदार रहो। किसी को बेबुनियाद किसी को सताओ मत। चार आदमी किसी को परेशान कर रहे तो वहाँ उस आदमी को बचाने पर जा, भाई क्यों परेशान कर रहे हो, कोई बात है तो अपन बातचीत से सुलझा लेते। ऐसी मदद करनी चाहिए थी। आपने तो धर्म ही बदल दिया, मुसलमान धर्म ले आए, ईसाई धर्म ले आए, सिख धर्म ले आए, और ये नया ढंग चल रहा है कबीरपंथी का। ऐसा नहीं है, धर्म तो आप बदलो ही मत, क्योंकि आप बाहर ही बदल सकते हो, अंदर नहीं। जन्म से तो पैदा हिंदू ही होता है, तो फिर हम बीच में क्यों बदल जाएं? नहीं बदलना चाहिए बीच में। हाँ, बदलना अगर है तो हमारा कर्म बदलना है, वो कर्म जो हम गलत कर देते हैं। बदलना है तो गुरु बदलो, और गुरु को परीक्षा लो कि ये गुरु के योग्य है कि नहीं है, तो उसकी परीक्षा लो। ऐसा नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु बदल दे, जैसे कबीर साहब जी के यहाँ हो रहा है। गुरु कौन होगा, उसकी शिक्षा कैसी होगी, उस पर ध्यान देना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु नहीं चलते भाई, और भी किसी को मौका दो। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो इस बात पर अच्छी तरह से ठंडे दिमाग से गौर करना, भड़क मत जाना इस बात से। मैंने आपको सिर्फ आंखें खोलने के लिए ये बात कही है। हमें कर्म बदलने की ज़रूरत है, ना कि धर्म बदलने की ज़रूरत। हम सभी मनुष्य जाति में जन्मे हैं, तो हमें मनुष्य जाति का ध्यान रखना है। आप समझने का प्रयत्न करो। ईश्वर, जो जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे अल्लाह कहते हैं, जिसे गॉड कहते हैं, जिसे भगवान कहते हैं, वो भी यही चेतना शक्ति है, अलग कुछ भी नहीं है। जो हमारे भीतर चेतना शक्ति है हमारे शरीर में, तो हम जीवित हैं। यही चेतना शक्ति अगर दूसरा शरीर बदल लेती है तो वो दूसरा शरीर की हो जाती है, नाम साम सब बदल जाते हैं। लेकिन अब देखो, कर्म नहीं बदलने चाहिए। जैसे भगवान श्री राम, कितने अच्छे कर्म भगवान श्री कृष्ण, अरे उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया है। मोहम्मद साहब हुए, उन्होंने किसके लिए किया है? आम जनता के लिए किया है, लोगों के लिए किया है। ईसाई लोगों के धर्म में लोगों के लिए किया है। और तुम किन के लिए कर रहे हो? अपने बीवी बच्चों के लिए। कब तक जिएंगे और वो, और तुम कब तक जियोगे? अरे कुछ ऐसा कर जाओ कि हमें युगों युगों तक याद करे, अपने नहीं पराए भी याद करे। ऐसा कुछ कर जाओ, समझो इस रहस्य को। ये चेतना शक्ति ईश्वर में भी वही है, हम में भी वही है। बस अगर बदलना है तो हमारे कर्म, हमारी अच्छाई को बदलना है, बुराई को बदलना, सॉरी बुराई को बदलना है। बुराई में अच्छाई लाओ, ईमान लाओ। अब समझो इस चीज़ को। मेरा केवल एक ही उद्देश्य था कि लोग जागरूक हो जाओ। इन महात्माओं से कहो कि महात्मा जी, हम सब, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम सब आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे और रिश्ते नाते भी करेंगे। आप पता है, रिश्ते नाते अगर आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, फलाना ढीका सब मिक्स हो जाओगे तो कभी धर्म के नाम पे लड़ोगे ही नहीं। एक अच्छा बेहतर जीवन रहेगा आपका, बता रहा हूँ मैं आपको। जब धर्म ही नहीं होगा, और हाँ, आप पूजा अपने अपने ढंग से कर सकते हो। कोई नमाज पढ़ सकता है, वो भी 2 टाइम की। मैं 5 टाइम की नमाज की नहीं कहता भाई साहब, गलत शिक्षा नहीं दूंगा। 2 टाइम की नमाज, सुबह या शाम, सुबह और शाम।
दूसरा एक ईसाई धर्म का भी पालन करो, वहाँ भी चर्च में जाओ, कुछ ईश्वर की भाई जो हो सके उनके नाम से कुछ तो करो, मंदिरों में जाओ। भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव अगर है तो कैसा होना चाहिए, जैसे हम मंदिर में जा रहे हैं तो हमें स्नान करके जाना चाहिए, अच्छी तरह से हम 4 लोगों में बैठने जा रहे हैं, तो ये बातें होती है। मेले मट्टे मत जाओ, अच्छी बन के जाओ, नहा धो के जाओ, फ्रेश होकर जाओ, ऐसा है। शिक्षा अगर हमें एक दारू के ठेके पे से भी मिले ना तो हमें ले लेनी चाहिए, और अगर कोई बहुत ही ऊंचे पद पर है और वो गलत शिक्षा दे रहा है ना तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। आप समझो इस चीज़ को। बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जो भी आपके प्रश्न हो मुझे बताएं, लेकिन मुझे गुस्सा ना दिलाएं। मैंने जो अपने मन में थी वो बात कह डाली। अगर कोई बात आपको चुभ गई हो तो माफ़ करना मुझे, क्योंकि मैं भी एक वही चेतना शक्ति के द्वारा कह पा रहा हूँ जो मुझ में और तुम में है। भाई मैं भी अलग से नहीं हूँ, तुम्हारी तरह हूँ। जो मेरे मन में सवाल आए, इसी सवाल के द्वारा मैंने ये बात रखी है आपके पास। मेरा अलग से किसी धर्म के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं समझता मैं, लेकिन आंखें खोलने के लिए ये कहना भी आवश्यक है कि तुम गलत चल रहे हो। हाँ भाई साहब, आप गलत चल रहे हो। जब आप बताइए, अगर मैं बताऊं आपको, कोई स्त्री है ना, चाहे वो किसी धर्म और मजहब की हो, स्त्री का धर्म शादी होते ही बदल जाता है। वो जिस पुरुष से शादी करती है ना उसी पुरुष का धर्म अपना लेती है। तो फिर आप ऐसे नीच कैसे हो सकते हैं? पुरुष जाति क्यों हटी बन रहे हो? जैसे में तैसा मिल जाइए, बस अपना कर्म। आपको अगर नमाज पढ़ना अच्छा लगता है तो अच्छा बात है, लेकिन एक मांस मदिरा के बारे में ज़रूर मैं कहूँगा कि उस समय मोहम्मद साहब जहाँ रहते थे वहाँ शायद गन्ने की फसल नहीं होती थी, गेहूँ आदि, इसलिए उनने मांस को खाना उचित समझा। लेकिन हमारे देश में, विदेश में, आजकल तो हर देश में भोजन की व्यवस्था है, तो फिर गलत चीज़ें क्यों खाएं? समझो इस बात।